नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे क्लास 8 का भारत की खोज पुस्तक में से पहला पाठ, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। अब अहमदनगर का किला पाठ के छोटे प्रश्नों के उत्तर और दीर्घ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, अहमदनगर का किला पाठ कब व किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको बताना है छात्रों कि अहमदनगर का जो किला था पाठ कब व किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया था और सन बताना है। तो 13 अप्रैल 1944 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया था। अहमदनगर का किला पाठ जो है कब लिखा गया? 13 अप्रैल 1944 में किसके द्वारा लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू जी ने जीवन में कितनी बार जेल की यात्रा की थी? कितनी बार नेहरू जी ने जेल की यात्रा की थी? 9वीं बार में 9 बार नेहरू जी जो थे जेल गए थे। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम क्यों उठाई? जब नेहरू जी जेल में थे तो उन्होंने वहाँ पर कैदी रहते हैं ना जेल में, तो उस रूप में उन्होंने कलम क्यों उठाई थी, यही बताना है। तो उन्होंने देखा कि भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम भरने के लिए कलम उठाई थी। किस लिए उठाई थी नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम? भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम भरने के लिए, मीन भारत के लोगों के मन में देशभक्ति, देश प्रेम भरने के लिए कलम उठाई थी। मनुष्य का अतीत, अतीत मीन पास्ट, मनुष्यों को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो किस प्रकार से मनुष्यों का जो पास्ट है या अतीत है किस प्रकार प्रभावित करता है? अच्छे और बुरे दोनों रूपों में। मीन कभी हमारे अच्छे दिन होते हैं तो कभी हमारे सामने बुरे दिन आते हैं। तो दोनों रूप में जो हमारा पास्ट है वह हमारे जीवन को या पास्ट को प्रभावित करता है। अतीत होता है पास्ट। भारतीय विरासत की क्या विशेषता थी? अब जो भारतीय विरासत मीन जो हमें पिछले अपने बुजुर्गों से जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी मिलती है या कोई अपने अच्छे विचार हमें कई बार बोल देते हैं कि विरासत में मिले हैं, तो उसकी विशेषता बतानी है। वहाँ पर क्या था? विश्व बंधुत्व का संदेश। मीन भारतीय विरासत में क्या मिला? विश्व बंधु मीन संसार में भाईचारे का संदेश सिखाती है हमारी विरासत। इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन है? अहमदनगर किला पाठ में किसकी और कौन सी यात्रा का वर्णन है? इसमें वर्णन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 9वीं बार जेल गए थे तो उस यात्रा का वर्णन किया गया है। यह जेल अहमदनगर किले में थी। इस जेल में उन्हें कितने महीने रहना पड़ा था? 20 महीने गुजारने पड़े थे। तो 20 महीने का मतलब है 1 ईयर और कितने मंथ? 12 मंथ होते हैं ना 1 ईयर में। तो 12 में
8 प्लस किए तो 20 महीने हो गए। 1 ईयर 8 मंथ। ओके, तो उन्हें 20 महीने गुजारने पड़े थे जेल में। नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा? क्यों कहा था नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर? सहचर मीन साथ में चलने वाला, मीन साथी। उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता है? उन्हें क्या क्या लगता है? प्रतीत होना मीन क्या उनको समझ में आती है कि उनसे वह कुछ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? वहाँ का चांद लेखक को अपना सहचर इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वह दिन प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर एक एक दिन का एहसास करवाता था और साथ ये एहसास होता है फीलिंग कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। हर रात को चांद आता है और फिर सुबह होती है। तो इससे क्या संदेश मिलता है हमें कि हर रात के बाद उजाला आता है, यानी दुख के बाद सुख आता है। तो इसकी तुलना जो है जीवन के सुख और दुख से की गई है। चांद की मीन चांद रात को आएगा तो उजाला लेकर अंधेरा होता है, तो जब चला जाता है तो उजाला हो जाता है। ठीक है। अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य शुरू किया? जब नेहरू जी अहमदनगर किले में थे तो उन्होंने कौन सा कार्य शुरू किया था? अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने बागवानी मीन हॉर्टिकल्चर का कार्य शुरू किया क्योंकि वह खाली बैठकर व्यर्थ समय व्यतीत नहीं करना चाहते थे। व्यतीत मीन वह खाली नहीं बैठ सकते थे, कुछ ना कुछ काम करना उनको पसंद था। उन्होंने क्या किया कि पथरीली व कंकरीली ज़मीन को उपजाऊ बना डाला, क्योंकि उन्होंने उसमें मेहनत की, मिट्टी डाली होगी, खाद डाली होगी और वह ज़मीन क्या हो गई? उपजाऊ हो गई, खेती करने के लायक बन गई। ऐसे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चांद बीबी की हत्या किसने की? तो चांद बीबी की हत्या जो थी वह किसने की थी? आपने पाठ पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो छात्रों, चांद बीबी की हत्या उसी के अपने एक साथी ने की थी। मीन जो चांद बीबी का कोई साथी था उसी ने उसकी हत्या कर डाली थी। नेहरू जी ने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? किसके बारे में लिखने का निश्चय किया था गांधी जी ने? नेहरू जी ने वर्तमान के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उनके बारे में लिखने का प्रयास किया। मीन जो भी वहाँ पर कार्य होते थे उनको वर्तमान विचारों के साथ जोड़कर उनको लिखने का प्रयास किया था नेहरू जी ने। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली? मीन कुदाल को उसने छोड़ दिया। मीन खेती करने के लिए कुदाल यूज़ होता है ना, तो उस कुदाल को उन्होंने छोड़कर कलम क्यों उठा ली? क्यों उठाई? क्योंकि नेहरू जी को बागवानी के लिए, खुदाई का काम जारी रखने के लिए अधिकारियों की मंजूरी नहीं मिलने पर, मीन उन्होंने अधिकारियों की मंजूरी भी लेने गए बट उन्होंने नहीं दी। तो फिर उन्होंने क्या किया? विवश होकर जेल में इतिहास लेखन के लिए कलम उठा लिया। मीन जब उनको वो ज़मीन नहीं मिली, जब मंजूरी मांगने गए तो उन्होंने विवश होकर ही कलम उठाई थी और इतिहास लिखना शुरू कर दिया था। आगे बात समझ में। इतिहासकार घेटे ने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा है? अब यहाँ पर नेहरू जी के घेटे जो थे एक इतिहासकार हुए हैं।
उन्होंने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा? मीन हिस्ट्री राइटिंग के बारे में क्या कहा? इतिहासकार गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में कहा कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ में से एक सीमा तक राहत दिलाता है। मीन जो भी पास्ट होता है वह क्या करता है, एक सीमा होती है जब तक उससे हमें राहत मिलती है। जब वह लिमिट ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है कि उसको पढ़ने का मन नहीं करता। लिमिट से अधिक मीन टाइम टू टाइम पढ़ें तो ठीक है, उसके साथ चलें तो ठीक है, बट हर पूरी उम्र उसको पकड़ के बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे, बोझ लगने लगेगा। परिवर्तन ही ज़िंदगी का नाम है ना। नेहरू जी ने मीन्स पास्ट को हमें भूल जाना चाहिए, पास्ट को ज़्यादा साथ में रखकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पास्ट जो होता है वह वर्तमान को भी तबाह कर देता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? ये तो हो गया। नेहरू जी ने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? नेहरू जी ने वर्तमान के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उनके बारे में लिखने का प्रयास किया। ये थे छोटे प्रश्नों के उत्तर। अब दीर्घ प्रश्न के उत्तर मीन लंबे प्रश्नों के उत्तर, जो कि 5 मार्क्स या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के होते हैं। अतीत का दबाव कैसा होता है? मीन पास्ट का जो प्रेशर होता है वह कैसा होता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अतीत का दबाव अच्छा हो या बुरा, दोनों रूपों में अभिभूत करता है, मीन भयभीत करता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। मनुष्य के मस्तिष्क पर मीन दिमाग पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है, और जो लोग प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वे जल्दी ही विचलित हो उठते हैं। तो यहाँ पर विचलित हो उठते हैं मीन बेचैन हो उठते हैं। जब उनकी सभ्यता विकृत मीन उसको कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है या उसको फिर से कुछ नया बनाने का प्रयास किया जाता है, तो लोग क्या होते हैं, विचलित हो उठते हैं, मीन भयभीत हो जाते हैं। भारतवासियों की विरासत की क्या विशेषताएं हैं? जो भारतवासियों की विरासत की विशेषताएं हैं वह बतानी है आपको। भारतवासियों की विरासत की विशेषताएं हैं कि वे आपस में अलग रहने में विश्वास नहीं करते। मीन भारत के लोग एक साथ रहने का प्रयास करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। इस संबंध में नेहरू जी का कहना है कि ये हमारे रक्त मांस और अस्थियों में कूट कूट कर भरा है, मीन हमें इकट्ठे रहना है। ये बात जो है हमारे अंदर रक्त मीन ब्लड, मांस और अस्थियों में कूट कूट कर भरा है। अस्थियाँ होती हैं पिंजरा किसका? बोन्स का, अस्थि पिंजर, है ना। तो कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं होता, यानी विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। जो भारतीय लोग हैं किस में विश्वास करते हैं छात्रों? विश्व बंधुत्व की भावना में, मीन संसार में भाईचारे की भावना में विश्वास करते हैं। चांद बीबी कौन थी? ये 2 प्रश्न है कि चांद बीबी कौन थी, उनसे संबंधित कौन सी घटना याद की जाती है? तो चांद बीबी बच्चों अहमदनगर में रहने वाली महिला शासिका थी। उसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया। अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था चांद बीबी ने, और सेना का नेतृत्व किया।
अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दी थी, चांद बीबी की हत्या। तो ये था हमारा भारत की खोज का पहला चैप्टर, अहमदनगर की खोज है शायद। तो उसके थे ये छोटे प्रश्नों के उत्तर और बड़े प्रश्नों के उत्तर। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।